YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने चर्चा की सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स। उसके कुछ पार्ट रह गए थे जो उसमें ही काउंट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, यानी कैसे जो खेल हैं वो सांस्कृतिक विरासत माने जाते रहे हैं और क्यों है वो सांस्कृतिक विरासत। तो चलिए चर्चा करते हैं स्पोर्ट्स एज ए कल्चरल हेरिटेज। विदाउट स्पोर्ट्स फन इन लाइफ, ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड करेक्टर इज नॉट पॉसिबल। यानी खेलों के बिना हमारी जिंदगी में एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, फन पॉसिबल नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारा चरित्र निर्माण भी पूरी तरह से खेलों के बिना नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। जितना हमारी ह्यूमन सभ्यता यानी कि मानव सभ्यता पुरानी है, हम लोग पुराने हैं, उससे भी कहीं ज्यादा हमारा खेल पुराना है। यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ खेल शुरू से ही, जब से उसका उद्भव हुआ है, उसका जन्म हुआ है, खेल उसके साथ ही रहे हैं। Greek always be remembered as pioneers for developing sports system, खास तौर से ओलंपिक गेम्स, the most valuable gift to mankind। देखिए, अगर ग्रीक की हम बात करें, जिन्होंने हमें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, और वो क्या है? ओलंपिक गेम्स। तो वो सबसे आगे है और हमेशा ही उसका गुणगान होता रहेगा। Individual excellence, character building, cultural growth, and universal brotherhood, etc. are qualities which make sports a cultural heritage। देखिए, ये सारे गुण जिनकी अभी हमने चर्चा की, चरित्र निर्माण, संस्कृति का विकास, उसका उसकी बढ़ोतरी, ये सारे भाईचारा, ये सारी चीजें हमें खेलों से ही मिली है। क्यों ना फिर हम इसको सांस्कृतिक विरासत कहें, यानी कि सांस्कृतिक विरासत कहना खेलों को गलत नहीं होगा। एक्टिविटीज प्राइमरीली वर सर्वाइवल रिएक्शंस विच हेल्प इवोल्यूशन ऑफ मैन। और कौन सी एक्टिविटीज? रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, ये सब क्या है? ये हमारे जीने के जो तरीके हैं वो उन पे डिपेंड थे पहले भी। यानी कि हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया, हमारा विकास होता गया, ये हमारी जिंदगी के पार्ट रहे हैं। पहले जैसे आदमी ने खाने की शुरुआत की, अपने जो शिकार के लिए उसने रनिंग करना शुरू किया, उसने भाला फेंका, उसने शिकार किया, ये सारी चीजें एक्टिविटीज ही तो थी, लेकिन उनका जो है मेथड, तरीका, उनका स्टाइल बदल गया है। लेकिन इन्होंने हमें सर्वाइवल रिएक्शन दिए हैं और जो आदमी के उद्भव में इनका काफी रोल रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स मूविंग, थिंकिंग, मशीन लाइक परफॉर्मेंस इन सोशल सेटिंग्स। कैसे उसकी सोच बदलती गई, उसने मशीनों जैसा व्यवहार शुरू किया, या उसने हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देनी शुरू की सामाजिक वातावरण में, तो वो सब केवल स्पोर्ट्स की वजह से ही है। तो हम इसको अगर सोशल कल्चरल अगर हम इसको हेरिटेज कहें तो गलत नहीं होगा। अब बात थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। स्पोर्ट्स तो हमें पता है क्या है और उससे क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या कुछ मिला है, इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति है क्या चीज, क्यों हम स्पोर्ट्स को, अभी जो मैंने कहा कि ये सांस्कृतिक सभ्यता है, तो हम खेलों को सांस्कृतिक सभ्यता क्यों कह रहे हैं, कल्चर हेरिटेज क्यों कह रहे हैं? कल्चर क्या चीज है, देखते हैं। Culture is the only way of life which includes everything that a group thinks, does, makes and says। तो देखिए, संस्कृति वो चीज है जीवन में जो लोगों का समूह सोचता है या करता है या बोलता है। इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला जैसे बहुत वास्ट होता है, एक स्टैंड होता है, उसी तरह इट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड सोशल बिहेवियर एंड नॉर्म्स प्रेजेंट इन सोसाइटीज, बिलीव्स, art, laws, customs, habits of people belongs to such group। और जिस एक ग्रुप से लोग जुड़े होते हैं, उससे रिलेटेड उसकी धारणाएं, उसकी कलाएं, उसके जो ट्रेडिशंस, आदतें जो भी होती हैं, वो उसके कल्चर में मिलती हैं। It is also a comprehensive term which encompasses life aspects of that particular group, society, country, etc। यानी कि देखिए, हर किसी राष्ट्र का, समाज का
देश का अपना कुछ ना कुछ कल्चर यानी संस्कृति होती है जिससे वे जुड़े रहते हैं और जिसमें या जिसके मूल्य वो फॉलो करते हैं। इट इज डाइवर्स ह्यूमन फिनोमिनन अनलिमिटेड पोटेंशियल ड्यू टू पीपल्स क्रिएटिविटी। और संस्कृति लोगों की आप कहिए कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट है। कल्चर इज लर्न एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए जैसे हमने स्पोर्ट्स की बात की थी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लगातार आता रहा है, ट्रांसफर होता रहा है। वैसे ही हमारा कल्चर है, कल्चर भी हमारा एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में अपने आप ट्रांसफर होता रहता है। Sports, games, or play have distinct roles and importance within different cultures, but spirit behind them continues to be uniformly same almost at all places. खेल कहें या फिर उसको स्पोर्ट्स कहें या कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहें, फिजिकल एक्टिविटीज कहें, उसका बहुत ही अहम रोल है। संस्कृत में अलग अलग संस्कृति में भी, सभ्यताओं में, कल्चर्स में, लेकिन उसके जो स्टाइल है, फॉर्म्स हैं, चाहे वो कितनी ही बदल जाए, कितना ही डिफरेंट तरीका हो, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट होती है, भावना जो होती है, वो ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसी होती है। Man learned social, cultural and moral values through sports, which the civilized man has prized and practiced through our past or from our history। देखिए आदमी जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक और मोरल वैल्यू सीखता है खेलों से, और एक सभ्य आदमी उसकी प्रैक्टिस करता रहा है पुराने समय से। स्पोर्ट्स, प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर अ ट्रू मिरर ऑफ ह्यूमन कल्चर। और खेलों से हमें भली भांति पता चल जाता है कि वो कौन सी संस्कृति का है, तो इसको हम सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्पोर्ट्स कल्चरल हेरिटेज है। आगे बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता के सामाजिक पहलू क्या है, या कंपटीशन से, प्रतियोगिता से हम समाज में क्या मिलता है या समाज इससे क्या सीखता है, क्या पहलू है सामाजिक कंपटीशन के अंदर छुपे हुए। टुडे वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट लाइक कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अकोमोडेशन। Among these, competition is believed the most fundamental form of social struggle, and in sports perspective, it occupies pride as well as prominent place for benefit of society and for the benefit of individual। देखिए जो सामाजिक जो पहलू हैं वो क्या क्या चीजें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। कोऑपरेशन, कंपटीशन तो है ही है। कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन यानी कि एडजस्टमेंट टाइप एक दूसरे से। और जो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता है, इनमें से सबसे बेसिक फॉर्म है सामाजिक उतार चढ़ाव का, सोशल स्ट्रगल का। और खेलों के माध्यम से अगर इसको हम देखें तो कंपटीशन का बहुत ही खास जो है भूमिका रही है, एक खास स्थान रहा है हमारे समाज में। कंपटीशन इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स स्ट्राइव फॉर अ गोल विच कैन नॉट बी शेयर। और जो प्रतियोगिता है यानी कंपटीशन, वो होता क्या है, दो इंडिविजुअल में या फिर ग्रुप्स में एक आप कहिए कि एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतिद्वंद, एक ऐसा स्ट्रगल होता है जिसमें एक दूसरे को अपना गोल पाना होता है और वो एक दूसरे से शेयर नहीं किया जाता। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं वेयर वंस गेन इज द अदर्स लूज, यानी एक का जो वहां पर कुछ ना कुछ पाना, दूसरे का खोना है। सिंपल कहने की बात है, यानी कि कंपटीशन अगर करेंगे तो एक की विजय होती है और दूसरे की पराजय है, ये नेचुरल है। और फ्रेंड्स, कंपटीशन ऐसा माध्यम है, हम सब खेलते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। और अगर हम कंपटीशन नहीं कराएंगे तो बेस्ट का भी नहीं पता चलेगा और हम किसे प्राइज देंगे। और अगर आगे समाज की बात करें तो हम किसे नौकरी देंगे या किसे कहेंगे कि ये अपने फील्ड में मास्टर है। Competition is an organized event where people try to win something.
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई जीतने की कोशिश करता है। इट इज अ फोर्स दैट कंपेल्स participants to act against one another directly or indirectly for supremacy। और ये भाग लेने वालों के लिए डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, ऐसी ताकत है जो हर कोई सुपर बनना चाहता है, सुपर बनने के लिए कंपटीशन करता है। It occurs whenever insufficient supply of anything found like jobs, prizes, places, things, etc. और ये एक ऐसी चीज है, हम कंपटीशन क्यों करते हैं? जब किसी ना किसी चीज की कमी हो, जैसे मान लो कि एक ही प्राइज है, एक ही फर्स्ट प्राइज है, तो हम कंपटीशन करते हैं ताकि ये सिद्ध हो सके कि कौन फर्स्ट आया है। कम प्लेस है तो हम उसके लिए होड़ करेंगे, ये मुझे चाहिए। प्राइस कम है, जॉब कम है, मान लो 5 ही जॉब है और लेने वाले 10 हैं, तो वहां पर क्या होगा? कंपटीशन। और जो पहले 5 आएंगे उन्हीं को मिलेगी। तो ऐसी जगह पर कंपटीशन होना स्वाभाविक है और ये समाज का एक हिस्सा है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हमारा सामाजिक जो विकास है वो भी अच्छे से नहीं होगा। रेंज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज वेरी वास्ट। और अगर इसकी रेंज की हम बात करें तो स्कूल से लेकर ओलंपिक तक, यानी जूनियर, सीनियर, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपटीशन की रेंज है। पीपल मोस्टली compete फॉर प्राइज, प्रॉफिट, पावर एंड प्रेस्टीज। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट आर द 4 P's रिलेटेड टू कंपटीशन? तो आप इस पर निशान लगा सकते हैं, प्राइज, प्रॉफिट, पावर एंड प्रेस्टीज। At any cost, winning or losing is only drive to succeed, which is the most critical aspect या social aspects of sports। देखिए जीते या हारे, लेकिन सफल होने का ये सबसे अच्छा ड्राइव है, जो कि आप कहें तो क्रिटिकल सोशल एस्पेक्ट है खेलों का। कंपटीशन इज अ प्रेफर्ड मीन्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज। और कंपटीशन जो है सबसे प्रेफरेंस देने वाला एक साधन है पार्टिसिपेंट्स के लिए, भाग लेने वालों के लिए। वेरियस सोशल वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, अभी हमने काफी चर्चा की है, लेकिन और भी वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक मूल्य हैं जो हमें स्पोर्ट्स कंपटीशन से मिलते हैं। जैसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये, यानी कि खेलों से हमें एक उत्तेजना मिलती है कुछ करने की। मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर हम कंपटीशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हम उससे कम हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है, आजकल इतने अच्छे अच्छे प्राइज मिलते हैं, स्पोर्ट्स में मजा आ जाता है। हेल्थीएस्ट फॉर्म्स ऑफ फन है, रिक्रिएशन का तरीका है ये, और सबसे है अच्छा कि पास टाइम का अच्छा जरिया है। मीटिंग ग्राउंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और अलग अलग संस्कृति वाले लोगों से हम मिलते हैं, यानी कि हमें जो है दोस्ती या एक भाईचारा भी हम इससे सीखते हैं। तो ये सारे सामाजिक पहलू है जो हम प्रतियोगिता के माध्यम से सीखते हैं। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लुएंसर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर। देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा व्यवहार है वो किस चीज से प्रभावित होता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है असर्शन एंड रीजनिंग का, तो असर्शन इज ऑल एनर्जी वी यूज इन सोशल एक्टिविटीज कम्स फ्रॉम फूड वी ईट वेदर और डाइट इज बैलेंस्ड और नॉट। यानी जो एनर्जी हम सामाजिक एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फन हो, कुछ भी हो, उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से मिलती है। चाहे फूड हम बैलेंस डाइट लें या अनबैलेंस लें, यानी चाहे खाना हमारा जो है संतुलित आहार हो या ना हो, लेकिन एनर्जी तो हमें फूड से ही मिलती है। रीजन क्या है? आवर टेस्ट, ये आउट टेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये आवर टेस्ट है, हैव मच टू डू विद आवर वेलनेस। यानी जो हमारा जो टेस्ट है उस पे हमारी वेलनेस डिपेंड करती है। कैसे? अगर हम तला फला फास्ट फूड खाएंगे तो नेचुरल है कि हमारी हेल्थ, हमारा जो कल्याण का जो एक एस्पेक्ट है वो बिगड़ जाएगा। और अच्छा खाएंगे, यानी जो हमने अभी ऊपर बात की, यानी कि बैलेंस खाएंगे तो अच्छी बैलेंस होगी, अच्छी हेल्थ बनेगी। तो आप
ऑप्शन समझ चुके होंगे। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट फॉर ए। यानी दोनों असर्शन और रीजनिंग सही है लेकिन रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा जीमेल एड्रेस आपको पता ही होगा। कोई भी कमेंट के लिए यू मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कर सकते हैं dropifhockey@gmail.com। थैंक यू।